Hello friends, welcome in Nursing Knowledge channel. स्वागत है आपका एक बार फिर से नर्सिंग नॉलेज चैनल पर। आज हम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, वो है साइको फार्मेकोलॉजी। क्या पढ़ेंगे आज अपन? साइकेट्री का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है साइको फार्मेकोलॉजी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट भी। क्या पढ़ने वाले हैं आज अपन? साइको फार्मेकोलॉजी। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फार्माकोलॉजी क्या होती है? साइको फार्माकोलॉजी अपन ब्रॉड वे में डिस्कस करेंगे। साइको फार्माकोलॉजी सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन देखने के बाद एक एक क्लासिफिकेशन को ब्रॉड वे में डिस्कस करेंगे। और ब्रॉड वे ये का अपना मेन उद्देश्य ये रहेगा कि जितने टॉपिक कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारे कवर हो जाए। तो आइए देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल साइको फार्माकोलॉजी। साइको फार्माकोलॉजी स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि फार्माकोलॉजी क्या होता है। तो व्हाट इज फार्माकोलॉजी? फार्माकोलॉजी जो वर्ड है इसका मीनिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आ रहा है? लॉजी। लॉजी वर्ड का मीनिंग एक ही होता है, यानी स्टडी। तो फार्माकोलॉजी क्या हो गया? फार्माकोलॉजी जो वर्ड है वो उसमें फार्मा वर्ड का मीनिंग होता है ड्रग। फार्मा यानी क्या होता है? ड्रग। लॉजी यानी क्या होता है? स्टडी। तो फार्माकोलॉजी क्या हो गया? फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग। इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच स्टडी ऑफ ड्रग। क्या होती है ये? मेडिकल साइंस की ऐसी ब्रांच होती है जिसमें किसकी स्टडी करते हैं? ड्रग की स्टडी करते हैं। तो फिर दूसरी बात आ जाती है कि ड्रग क्या है? व्हाट इज ड्रग? नाम सुना सबने कभी? ड्रग सब सुनते हैं, लेकिन ड्रग क्या है? क्या ड्रग वो है जो हॉस्पिटल में देते हैं दवाई में? क्या ड्रग वो है जो दवाई में ट्रीटमेंट करने के लिए देते हैं? या दवाई जब देते हैं, या दवाई तब देते हैं जब कोई बीमारी ना हो? या वैक्सीन भी ड्रग है? क्या इम्यूनाइजेशन ड्रग है? या ड्रग वो है जिसकी स्मगलिंग होती है? मूवी देखते होंगे सब, बॉलीवुड की मूवी में ड्रग की स्मगलिंग कर रहा है या वो ड्रग्स लेता है। तो ड्रग्स एक्चुअल में होती क्या है? तो जो ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस होता है। ड्रग की WHO ने एक डेफिनेशन दी है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या दी है? ड्रग इज ए सब्सटेंस, ड्रग इज ए एनी सब्सटेंस, ड्रग इज ए एनी सब्सटेंस whenever taken by any living organism. Drug is any substance whenever taken by any living organism. ड्रग ऐसा सब्सटेंस होता है जो कभी भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर लेता है। ड्रग इज ए सब्सटेंस, ड्रग इज एनी सब्सटेंस व्हेनेवर टेकन बाय एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्रग्स को लेता है तो उसका एक या एक से ज़्यादा बॉडी फंक्शन क्या हो जाए? मॉडिफाई हो जाए। बॉडी फंक्शन क्या हो जाए? मॉडिफाई हो जाए। वही क्या कहलाता है? ड्रग कहलाती है। ड्रग क्या है? ड्रग इज ए एनी सब्सटेंस whenever taken by any living organism which modify one or more body function is known as drug. ड्रग की ये कौन सी किसकी डेफिनेशन है? WHO की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर किसी सब्सटेंस को लेता है और वो सब्सटेंस उसके बॉडी के फंक्शंस को मॉडिफाई कर दे तो वो सारी चीज़ें क्या कहलाती है? ड्रग्स कहलाती है। वो चाहे कोई भी हो, कोई भी दवाई हो, इम्यूनाइजेशन हो, वो सब क्या कहलाती है? ड्रग्स कहलाती है। तो जो भांग, चरस, गांजा, स्मेक, मॉर्फिन, वो सब भी क्या है? ड्रग है। क्योंकि वो लेने के बाद ह्यूमन बॉडी के फंक्शंस क्या हो जाते हैं? मॉडिफाई हो जाते हैं। एल्कोहल भी क्या है? ड्रग है। शराब भी क्या है? ड्रग है। लेने के बाद बॉडी के फंक्शन मॉडिफाई हो जाते हैं। वो सर को एक्सपीरियंस होगा कि बॉडी फंक्शन मॉडिफाई होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये होती है ड्रग्स। अब बात करें कि जो अपन लेते हैं, जो अपन दवाई का ट्रीटमेंट लेते हैं, प्रिवेंशन के लिए यूज लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड वर्ड बना हुआ है, सबको आपको पता होगा, दैट इज मेडिकेशन। उसके लिए क्या यूज वर्ड क्या यूज लिया जाता है? मेडिकेशन। मेडिकेशन क्या है? अब ड्रग और मेडिकेशन में डिफरेंस देखते हैं। ड्रग क्या है? एनी सब्सटेंस व्हेनेवर टेकन बाय एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच मॉडिफाई वन और मोर बॉडी फंक्शन, तो वो क्या कहलाता है? ड्रग्स कहलाता है। और वो किसकी डेफिनेशन ही है? WHO की। बात करें मेडिकेशन क्या होती है, तो मेडिकेशन वो होती है जो भी ऐसी ड्रग्स जो प्रिवेंशन ट्रीटमेंट क्या करे? प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, क्योर और डायग्नोसिस
के लिए यूज में ली जाएगी वो सारी क्या कहलाएगी? मेडिकेशन कहलाएगी। जो भी ड्रग्स प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, क्योर और डायग्नोसिस के लिए यूज ली जाएगी वो क्या कहलाएगी? मेडिकेशन कहलाएगी। तो ये बात हो गई फार्माकोलॉजी की। फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग। ड्रग्स क्या होती है? एनी सब्सटेंस व्हेनेवर टेकन बाय एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच मॉडिफाई वन और मोर बॉडी फंक्शन। बात करें मेडिकेशन की तो मेडिकेशन इज अ ड्रग विच इज कॉमनली यूज फॉर प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, क्योर एंड डायग्नोसिस ऑफ एनी डिसऑर्डर। तो ये क्या बात हो गई? मेडिकेशन की। अब बात करें कि फार्माकोलॉजी हो गया, ड्रग्स हो गया, मेडिकेशन हो गया, तो साइकोफार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं अपन, उस पे आ जाते हैं। तो व्हाट इज साइकोफार्माकोलॉजी? फार्माकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ ड्रग। साइकोफार्माकोलॉजी क्या हो गया? साइकेट्रिक। आज सब्जेक्ट क्या है अपना? साइकेट्रिक है आज का सब्जेक्ट का। तो साइकेट्रिक में जब इसकी बात करें साइकोफार्माकोलॉजी की, तो साइकोफार्माकोलॉजी क्या हो जाएगा? इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच स्टडी ऑफ ड्रग विच इज यूज इन साइकेट्रिक डिसऑर्डर, विच इज कॉमनली यूज इन साइकेट्रिक डिसऑर्डर। ऐसी ड्रग की स्टडी करना जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर में काम में ली जाएगी, उसको क्या बोलेंगे अपन? साइकोफार्माकोलॉजी। तो आइए साइकोफार्माकोलॉजी अपन ब्रॉड वे में डिस्कस करते हैं। क्या होती है साइकोफार्माकोलॉजी? तो क्या होती है साइकोफार्माकोलॉजी? साइकोफार्माकोलॉजी के 4 ब्रॉड या मेजर क्लासिफिकेशन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, फिर अपन फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना। साइकोफार्माकोलॉजी में अपन को 4 मेजर क्लासिफिकेशन देखने हैं। 4 मेजर क्लासिफिकेशन क्या क्या होते हैं साइकोफार्माकोलॉजी के? फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है अपने को सबसे ब्रॉड क्लासिफिकेशन एंटीसाइकोटिक। क्या पढ़ेंगे अपन? फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीसाइकोटिक क्या होता है, फिर अपने को पढ़ना है एंटीसाइकोटिक के बाद कि एंटी डिप्रेसेंट क्या होते हैं, फिर अपने को देखना है एंटी मैनिक क्या होते हैं, फिर अपने को देखना है कि लास्ट एंजियोलाइटिक क्या होता है। लास्ट क्या है? एंजियोलाइटिक क्या होता है। साइकेट्रिक में ज़्यादा दवाइयाँ नहीं है, साइकेट्रिक में दवाइयों का 4 ही क्लासिफिकेशन है, वही अपने को अच्छे से पढ़ना है कि एंटीसाइकोटिक क्या होती है, एंटी डिप्रेसेंट क्या होती है, एंटी मैनिक क्या होती है, एंजियोलाइटिक क्या होती है। साइकेट्रिक की एक खासियत है, साइकेट्रिक की खासियत ही क्या है? साइकेट्रिक में लिमिटेड तो डिसऑर्डर है और लिमिटेड ही क्या है? दवाइयाँ हैं। और इन दवाइयों में से, इन मेडिकेशंस में से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन सी मेडिकेशन कब यूज ली जाती है, कौन सी मेडिकेशन का क्या साइड इफेक्ट है, कौन सी मेडिकेशन का देते समय नर्सिंग रोल क्या है, कौन सी मेडिकेशन में पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, मेडिकेशन देने के बाद क्या करना पड़ेगा, मेडिकेशन कौन सी मेडिकेशन किसके साथ नहीं देनी चाहिए, सबको अपने को ब्रॉड वे में डिस्कस करना है। तो ये 4 क्लासिफिकेशन अपने को अच्छे से पढ़ने हैं। कहाँ पर? साइकोफार्माकोलॉजी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट टॉपिक अपना आज का, एंटीसाइकोटिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंटीसाइकोटिक, बहुत क्वेश्चंस आते हैं एंटीसाइकोटिक के अंदर से, तो आपको अच्छे से देखना है। रटना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत सिंपल सा है अगर आपने समझा तो। अगर आपने रटने की कोशिश करी तो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या स्टार्ट करेंगे अपन? एंटीसाइकोटिक। क्या स्टार्ट करने वाले? पहला क्लासिफिकेशन अपन एंटीसाइकोटिक। तो जो कोई भी दवाई पढ़ेंगे अपन, उन दवाई पढ़ने का एक तरीका रहेगा अपना। कोई भी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे दवाई का तो उसका तरीका रहेगा। तरीका ये रहेगा अपना कि जब कोई भी दवाई पढ़ेंगे तो सबसे पहले उस दवाई की डेफिनेशन देखेंगे अपन। क्या देखेंगे अपन? डेफिनेशन, कि वो दवाई है क्या, या वो ग्रुप, दवाई का ग्रुप है किस काम का, या डेफिनेशन उसकी क्या है। जब डेफिनेशन देख लेंगे तो डेफिनेशन के बाद अपन देखेंगे कि उस दवाई का इंडिकेशन क्या है, इस दवाई के ग्रुप को कौन कौन से इंडिकेशन है। इंडिकेशन का मतलब कौन कौन से डिसऑर्डर में इस दवाई का यूज लिया जाता है। जब इंडिकेशन देख लेंगे अपन तो इंडिकेशन के बाद देखेंगे अपन MOA यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि इन दवाइयों का, सारी दवाई का एक ही सिस्टम रहेगा। जो 4 ग्रुप पढ़े अपन ने, चारों ग्रुप का एक ही सिस्टम रहेगा। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसका इंडिकेशन पढ़ेंगे, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे। उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ने के बाद अपन देखेंगे कि वो टाइप्स क्या है उसके क्या पढ़ने अपने को, टाइप्स क्या है या क्लासिफिकेशन, टाइप या उसका क्लासिफिकेशन क्या है। उसी के अंदर देख लेंगे अपन कि कौन कौन सी दवाई स्पेसिफिक कौन कौन सी डिसऑर्डर में यूज ली जाती है। तो यहाँ पर बहुत सारी की दवाइयों के नाम आएंगे। टाइप्स और क्लासिफिकेशन के बाद देखना है अपने को, और क्या, टाइप और क्लासिफिकेशन के बाद देखना है अपने को इस दवाई के साइड इफेक्ट क्या है, कौन कौन सी कंडीशन में इसके साइड इफेक्ट होते हैं। फिर देखना है अपने को इसके अदर नेम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि एंटीसाइकोटिक को और दूसरे किस नाम से
जाना जाता है। नेक्स्ट अदर नेम के बाद नेक्स्ट आता है वो पढ़ेंगे अपन अपना काम। अपना काम क्या है? नर्सेज रोल, कि नर्स का क्या रोल है, नर्सिंग ऑफिसर्स का क्या रोल है जब किसी पेशेंट्स को एंटीसाइकोटिक चल रही है। तो अपन अच्छे से देखेंगे ये सारी चीज़ें, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं अपन कि एंटीसाइकोटिक की डेफिनेशन क्या होती है। तो क्या होती है एंटीसाइकोटिक की डेफिनेशन? व्हाट इज एंटीसाइकोटिक डेफिनेशन? क्या होती है डेफिनेशन एंटीसाइकोटिक की? नाम से पता चल रहा है, एंटी यानी अगेंस्ट, साइकोटिक यानी साइकोसिस के। साइकोसिस ब्रॉड वे में डिस्कस करेंगे अपन, अभी टाइम मिलेगा जब। साइकोसिस साइकोसिस क्या होता है, न्यूरोसिस क्या होता है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर क्या होता है, स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, मेनिया क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, डिलीरियम क्या होता है, डिमेंशिया क्या होता है, ओसीडी क्या होता है, एंजाइटी क्या होता है, फोबिया क्या होता है, हिस्ट्रिया क्या होता है, डिसोशिएटिव डिसऑर्डर क्या होते हैं, सब ब्रॉड वे में डिस्कस करेंगे अपन जब अपने को जल्द से जैसे टाइम मिलता जाएगा। लेकिन आज अपन जो टॉपिक लेके आए हैं उस टॉपिक के बारे में बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि एंटीसाइकोटिक क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो एंटी यानी अगेंस्ट, साइकोसिस साइकोटिक यानी साइकोसिस। वो दवाई डेफिनेशन क्या आ जाएगी? एनी मेडिकेशन यूज टू ट्रीट साइकोसिस। एनी मेडिकेशन यूज टू ट्रीट साइकोसिस। साइकोसिस क्या होता है पढ़ेंगे अपन। एनी मेडिकेशन, अभी आप ये याद कर लो डेफिनेशन क्या होती है। एनी मेडिकेशन यूज टू ट्रीट साइकोसिस और साइकोटिक फीचर। साइकोसिस और साइकोटिक फीचर, जो दवाई साइकोसिस और साइकोटिक फीचर्स को ट्रीट करेगी वो क्या कहलाएगी? एंटीसाइकोटिक कहलाएगी। एनी मेडिकेशन यूज टू ट्रीट साइकोसिस और साइकोटिक फीचर इज नोन एज एंटीसाइकोटिक। अब बात करें साइकोसिस क्या होता है, तो साइकोसिस ब्रॉड में डिस्कस करेंगे। साइकोसिस के दो क्लासिफिकेशन होते हैं, फंक्शनल साइकोसिस और ऑर्गेनिक साइकोसिस। फंक्शनल साइकोसिस के भी फर्दर टाइप होते हैं 3, स्किज़ोफ्रेनिया और मूड डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर के भी 2 टाइप होते हैं, मेनिया और डिप्रेशन। ऑर्गेनिक साइकोसिस के 2 पार्ट होते हैं। ऑर्गेनिक साइकोसिस के 2 पार्ट क्या होते हैं? डिलीरियम और डिमेंशिया। तो ये 5 डिसऑर्डर हो गए, स्किज़ोफ्रेनिया, मेनिया, डिप्रेशन, डिलीरियम और डिमेंशिया। ये 5 किस में आते हैं? साइकोसिस में आते हैं। तो पांचों डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए कौन सी दवाई यूज की जाएगी? एंटीसाइकोटिक। साइकोसिस कौन कौन से होते हैं? स्किज़ोफ्रेनिया, मेनिया, याद कर लो, स्किज़ोफ्रेनिया, मेनिया, डिप्रेशन, डिलीरियम, डिमेंशिया। ये 5 क्या हो गए? साइकोसिस हो गए। बात करें साइकोटिक फीचर्स की तो केवल साइकोसिस में ही नहीं, ये 5 साइकोसिस की तो बात हो गई। ये 5 साइकोसिस में तो ये दवाई का यूज हो गई, लेकिन इसके साथ साथ साइकोटिक फीचर्स जिस दवाई में, जिस डिसऑर्डर में होगा उस डिसऑर्डर में भी ये दवाई यूज ली जाएगी। तो अब ये साइकोटिक फीचर्स क्या है? साइकोटिक फीचर्स में 2 साइकोटिक फीचर इंपॉर्टेंट है, वो है हेलुसिनेशन और डिल्यूजन। हेलुसिनेशन और डिल्यूजन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स को अपन एक एक टॉपिक में वाइज डिस्कस करेंगे कि हेलुसिनेशन क्या होता है, हेलुसिनेशन के टाइप क्या होते हैं, डिल्यूजन क्या होता है, डिल्यूजन के टाइप क्या होते हैं। आपको पता है तो ठीक है, नहीं है तो भी अपन बाद में ब्रॉड वे में डिस्कस करेंगे। तो अभी आपका अपने टॉपिक में आ जाइए। साइकोफार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं, साइकोफार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन पता हो गया आपको, इंटरेस्टिंग चीजें पता चलेगी। फार्माकोलॉजी क्या होती है, साइकोफार्माकोलॉजी क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ड्रग्स और मेडिकेशन में डिफरेंस क्या होता है। फिर उसके बाद अपन ने मेडिकेशन स्टार्ट कर दी थी साइकेट्रिक की, उसमें फर्स्ट ऑफ क्लासिफिकेशन था एंटीसाइकोटिक। एंटीसाइकोटिक की डेफिनेशन पढ़े अपन, तो अपना स्टेप बाय स्टेप बता दिया था कि अपन क्या क्या इस दवाई में पढ़ने वाले। तो डेफिनेशन पढ़ रहे थे अपन, एनी मेडिकेशन यूज टू ट्रीट साइकोसिस और साइकोटिक फीचर्स इज नोन एज हेलुसिनेशन और डिल्यूजन। ये क्या है? साइकोटिक फीचर्स है। तो जो दवाई साइकोसिस और साइकोटिक फीचर्स को ट्रीट करने में यूज ली जाएगी, ये डेफिनेशन के अंदर बहुत सारी चीजें कंप्लीट होगी। डेफिनेशन के अंदर आपके इंडिकेशन भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो डेफिनेशन क्या, डेफिनेशन पढ़ने का उद्देश्य क्या है अपना, कि आपको इस दवाई का मेन उद्देश्य समझ में आ जाए। तो वो मेन उद्देश्य क्या है? ये दवाई साइकोसिस और साइकोटिक फीचर्स को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। बात करें साइकोसिस की तो 5 साइकोसिस के टाइप मैंने गिनाए थे। 5 कौन कौन से टाइप गिनाए थे? फर्स्ट ऑफ ऑल स्किज़ोफ्रेनिया। क्या गिनाया था? स्किज़ोफ्रेनिया। अगर जिसको ये पता है कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है वो तो भी ठीक, नहीं पता है तो भी अपन ब्रॉड वे में डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या? स्किज़ोफ्रेनिया, मेनिया, स्किज़ोफ्रेनिया, मेनिया, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, मेनिया, डिप्रेशन, डिलीरियम और डिमेंशिया, डिलीरियम और डिमेंशिया। तो इन सारे डिसऑर्डर में यूज किया जाता है क्या? एंटीसाइकोटिक ड्रग। इसके अलावा साइकोटिक फीचर, साइकोटिक फीचर क्या होता है? हेलुसिनेशन और डिल्यूजन। कुछ ऐसे और साइकेट्रिक डिसऑर्डर होते हैं जिसमें साइकोटिक फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि पोस्टपार्टम साइकोसिस,
प्रेगनेंसी कंप्लीट होने के बाद अगर किसी को साइकोसिस हो जाए तो बोला जाता है पोस्टपार्टम साइकोसिस, उस कंडीशन में भी ये दवाई यूज की जाती है। इसके अलावा पोस्टपार्टम डिप्रेशन, अगर किसी को डिप्रेशन हो जाए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रेगनेंसी तो भी ये इस दवाई का यूज किया जाता है। इसके अलावा एक्यूट साइकोटिक रिएक्शन, अगर बहुत कम समय में एक्यूटली ऑनसेट हो, अब्रप्टली ऑनसेट हो, तो उस कंडीशन में भी इस दवाई का यूज किया जाता है। इसके अलावा एटीपीडी, एक्यूट ट्रांजिएंट साइकोटिक डिसऑर्डर, उस कंडीशन में भी, सारे डिसऑर्डर के नाम याद कर लो, अभी इसके बारे में अंदर अपन बहुत ब्रॉड वे में डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ ये डिस्कस नहीं करेंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया की दवाई क्या यूज ली जाती है, क्योंकि दवाई अभी अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो स्किज़ोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट आपको पता होना चाहिए, स्किज़ोफ्रेनिया पता हो नहीं हो, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया अपन बाद में पढ़ेंगे। तो ये डेफिनेशन हो गई साइकोसिस में और साइकोटिक फीचर्स में इस दवाई का यूज लिया जाता है। डेफिनेशन के बाद अपने को क्या पढ़ना था, इंडिकेशन पढ़ने थे। डेफिनेशन के बाद इंडिकेशन पढ़ने थे, तो इंडिकेशन अपन ने पढ़ ली। कैसे पढ़ लिए वो बताता हूँ मैं। इंडिकेशन क्या क्या होते हैं इस दवाई के, इंडिकेशन देखो, इंडिकेशन क्या होंगे। बात इंडिकेशन की करें साइकोफार्माकोलॉजी में इसकी, तो इंडिकेशन क्या क्या होंगे देखो। इंडिकेशन का मतलब होता है ये दवाई कौन कौन सी बीमारी में यूज ली जाएगी, कौन कौन से मानसिक बीमारी में इस दवाई का यूज लिया जाएगा। तो कौन कौन सी मानसिक बीमारी में इस दवाई का यूज लिया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इस दवाई का सबसे इंपॉर्टेंटली यूज लिया जाता है स्किज़ोफ्रेनिया में। किस में यूज लिया जाता है, स्किज़ोफ्रेनिया में इस दवाई का यूज लिया जाता है, क्योंकि यह साइकोसिस है। इसके अलावा डिप्रेशन, इसके अलावा कहाँ यूज लिया जाता है, डिप्रेशन में। कहाँ यूज लिया जाता है, डिप्रेशन में। इसके अलावा कहाँ यूज लिया जाता है, मेनिया में। कहाँ, मेनिया में इसका यूज लिया जाता है। इसके अलावा डिप्रेशन हो गया, मेनिया हो गया, डेलीरियम कहाँ लिया जाता है, लिख सकते हो आप इन चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, टॉपिक चल रहा है अपना डिलीरियम। नेक्स्ट डिमेंशिया, डिमेंशिया में यूज लिया जाता है। डिलीरियम हो गया, डिमेंशिया हो गया। इसके अलावा ये तो साइकोसिस हो गए, और क्या थे, एटीपीडी। क्या था, एटीपीडी फुल फॉर्म क्या थी, एक्यूट ट्रांजिएंट साइकोटिक डिसऑर्डर। इसके अलावा कहाँ यूज लिया जाता है इसको, इसके लिए वो यूज लिया जाता है पोस्टपार्टम साइकोसिस, इसके अलावा कहाँ यूज लिया जाता है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, कहाँ यूज लिया जाता है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। नेक्स्ट और कहाँ यूज लिया जाता है, एक्यूट साइकोटिक रिएक्शन, यहाँ पे भी इसका यूज लिया जाता है। तो डेफिनेशन हो गई, द ड्रग विच इज यूज टू ट्रीट साइकोसिस एंड साइकोटिक फीचर इज नोन एज एंटीसाइकोटिक। और इंडिकेशन की बात करें तो स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, मेनिया, डिलीरियम, डिमेंशिया, एटीपीडी, पोस्टपार्टम साइकोसिस, पोस्टपार्टम डिप्रेशन और एक्यूट साइकोटिक रिएक्शन। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि एंटीसाइकोटिक का अपन इंडिकेशन या किस किस बीमारी में इसका यूज लेंगे। तो डेफिनेशन हो गई, इंडिकेशन हो गई। बात करें अपन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, ज़्यादा आपको डीप नहीं जाना है, जो अपन देख रहे हैं वो मोर देन सफिशिएंट है कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं, इंडिकेशन। डेफिनेशन हो गई, इंडिकेशन हो गया। डेफिनेशन और इंडिकेशन के बाद नेक्स्ट जो चीज़ देखनी है अपने को वो है उस दवाई का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, यानी ये जो एंटीसाइकोटिक है वो यूज किस वे में आती है, या वो अब यूज लेने के बाद क्या काम करती है कि वो एंटीसाइकोटिक को या साइकोसिस को ट्रीट कर दे। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इस दवाई का। वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये दवाई क्या करती है, आपके ह्यूमन बॉडी के ब्रेन में जो डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ह्यूमन बॉडी के ब्रेन में क्या होता है, डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर होता है। इस डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल को ये क्या करती है, डिक्रीज करती है। क्या करती है, डिक्रीज करती है। जो अब अपन पढ़ेंगे सारे साइकोसिस, सारा स्किज़ोफ्रेनिया पढ़ेंगे अपन, तब स्किज़ोफ्रेनिया का एक चीज़ बताऊंगा मैं, सारे न्यूरोट्रांसमीटर की भी एक क्लास लेंगे अपन। वो क्लास आप अच्छे से देख लेना। अगर वो क्लास आपको समझ में आ गई तो सारे के सारे साइकेट्रिक डिसऑर्डर समझ में आ जाएंगे और सारे के सारे साइकेट्रिक डिसऑर्डर का मैनेजमेंट समझ में आ जाएगा। तो जो एंटीसाइकोटिक है, एंटीसाइकोटिक का मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है, ये आपके ह्यूमन बॉडी के ब्रेन में क्या करती है, डोपामिन के लेवल को क्या करती है, डिक्रीज करती है। ये डोपामिन के लेवल को डिक्रीज करती है। डोपामिन का लेवल इंक्रीज कब हो जाता है, अब ये डिक्रीज करती है तो साइकोसिस को ट्रीट कर देती है। तो आपको समझ में क्या आना चाहिए कि जो साइकोसिस है, उस साइकोसिस की कंडीशन में क्या होता है, डोपामिन का लेवल बढ़ा हुआ रहता है। साइकोसिस क्या है,
साइकोसिस। साइकोसिस में मेजर साइकोसिस जो होता है, जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, वो होता है स्किज़ोफ्रेनिया। क्या होता है? स्किज़ोफ्रेनिया। जो स्किज़ोफ्रेनिया होता है उसमें क्या होता है? उसमें डोपामिन या D2 डोपामिन को और क्या बोलते हैं? D2 रिसेप्टर बोलते हैं। उसका लेवल क्या रहता है? इंक्रीज रहता है। क्या रहता है? उसका लेवल इंक्रीज रहता है। तो उस कंडीशन में आप कौन सी दवाई दोगे? उस कंडीशन में आप दवाई दोगे एंटीसाइकोटिक। क्या दोगे? एंटीसाइकोटिक। एंटीसाइकोटिक जब आपके बॉडी में जाएगी तो उस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करेगी, और वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या करेगी? वो डोपामिन के लेवल को क्या कर देगी? वो आपकी बॉडी में डोपामिन के लेवल को कर देगी कम, और डोपामिन का लेवल को कम करेगी तो आपकी जो ट्रीटमेंट है वो हो जाएगा। क्योंकि मेन दिक्कत क्या थी? जो साइकोसिस था, उस साइकोसिस में मेजर साइकोसिस स्किज़ोफ्रेनिया होता है। स्किज़ोफ्रेनिया में डोपामिन का लेवल क्या हो गया? D2 यानी डोपामिन का लेवल क्या हो गया? बढ़ गया। और डोपामिन का लेवल बढ़ गया तो वो क्या करेंगे? आप क्या दोगे? एंटीसाइकोटिक दोगे। एंटीसाइकोटिक आपके शरीर में जाके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी कैसे काम करेगी? वो काम करेगी आपके शरीर में जाके डोपामिन के लेवल को कम कर देगा। डोपामिन का लेवल कम होते ही आप क्या हो जाओगे? सही हो जाओगे। तो ये होता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। केवल डेफिनेशन में क्या याद रखना है? इट इज द मेडिकेशन विच इज यूज्ड टू ट्रीट साइकोसिस एंड साइकोटिक फीचर। साइकोटिक फीचर क्या होता है? हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन। उसके बाद इंडिकेशन की बात करें तो जो 8 है वो नो इंडिकेशन है, वो आपको रटने नहीं है, बस याद करना है कि साइकोसिस क्या होता है, साइकोटिक फीचर्स के अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर आते हैं। तो वो सारे डिसऑर्डर किस क्या हो जाएंगे? इंडिकेशन हो जाएंगे। इंडिकेशन के बाद क्या करेंगे? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी आपका पढ़ लिया है कि ये क्या होती है? डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकर होती है, या डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकर बात कर लो, या डोपामिन के लेवल को क्या करती है? कम करती है। दिस मेडिकेशन डिक्रीज द लेवल ऑफ डोपामिन इन ह्यूमन ब्रेन। तो ये हो गया इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। देखो डेफिनेशन हो गई, इंडिकेशन हो गया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। इसके बाद क्या पढ़ना है अपने को? डेफिनेशन डेफिनेशन के बाद इंडिकेशन, इंडिकेशन के बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बाद अपन देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन। क्या देख लेते हैं? क्लासिफिकेशन के। एंटीसाइकोटिक को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। वो 2 मेजर पार्ट क्या क्या है? एंटीसाइकोटिक के 2 मेजर पार्ट क्या है? इसको क्लासिफिकेशन की बात करें तो बहुत बड़ा एंटीसाइकोटिक बहुत बड़ी ब्रांच है। उस ब्रांच को या उस दवाई के ग्रुप को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो देखो बहुत टाइम पहले जब दवाई यूज़ की जाती थी तो उसको पुरानी दवाइयों को बोलते हैं ट्रेडिशनल। क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल यानी पुरानी, ट्रेडिशनल यानी पुरानी। बात करें अभी की तो अभी ये क्या आ रही है? न्यूअर। न्यूअर एंटीसाइकोटिक। क्या है? न्यूअर एंटीसाइकोटिक। ये क्या है? ट्रेडिशनल एंटीसाइकोटिक। जो पहले यूज की जाती थी या पहले के ज़माने से चली आ रही है, अभी भी यूज के ले रहे हैं अपन, उसको क्या बोलेंगे? ट्रेडिशनल एंटीसाइकोटिक। और जो अभी यूज ली जा रही है उसको क्या बोलेंगे? न्यूअर एंटीसाइकोटिक। जो ट्रेडिशनल एंटीसाइकोटिक है वो क्या होती है? वो देखो ये एक बात से समझो कि ये एक आदमी है, उसको इस टारगेट तक पहुंचना है। एक आदमी है, उसको इस टारगेट तक पहुंचना है। टारगेट ये है, माना कि ये दवाई है, ये मेडिकेशन है, ये मेडिकेशन है। इस मेडिकेशन को इस टारगेट तक पहुंचना है, मतलब आपकी इस डिसऑर्डर को सही करना है। इस डिसऑर्डर को आपको सही करना है। इस मेडिकेशन का टारगेट क्या है? इस डिसऑर्डर को सही करना है। एक्चुअल में सही करना है तो एक रास्ता बनाया हुआ है कि डिसऑर्डर को सही कैसे करेगी। इस रास्ते पर चलकर ये यहाँ जाएगी और इस डिसऑर्डर को सही करेगी। तो ये होता है एक दवाई का काम। अब बात करें, एक तो इस रास्ते से जा सकती है, अब मेडिकेशन को इस रास्ते से जाके इसको सही करना है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये दवाई ऐसे होके जाए और सही कर दे, ऐसे होके जाए और सही कर दे, ऐसे होके जाए और सही कर दे। तो एक तो होता है टिपिकल कि बता दिया, स्टैंडर्ड है, ये टिपिकल स्टैंडर्ड है कि ये दवाई आप ये दोगे, इस रास्ते से जाएगी और इस रास्ते से जाके इस डिसऑर्डर को, इस बीमारी को सही कर देगी। तो ये टिपिकल लाइन होती है। टिपिकल का मतलब होता है स्टैंडर्ड, जो आपने बोल दिया मतलब बोल दिया, इस रास्ते से जाना मतलब इसी रास्ते से जाना। सिद्धांतिक, तो ये होती है सिद्धांतिक जो, और दूसरी होती है घूम फिर कर जाकर उस डिसऑर्डर को या उस बीमारी को सही कर रही है। तो 2 पार्ट बताए मैंने, 2 चीज़ें बताई 2 एग्जाम्पल से कि कुछ चीज़ें होती है जो सीधे जो स्टैंडर्ड बना दिया है कि उसी स्टैंडर्ड पर चल के वो उस बीमारी को सही करेगी, और कुछ होती है जो उस स्टैंडर्ड पर तो नहीं चल रही है लेकिन ओवरऑल उस बीमारी को सही कर रही है। और इसमें फ़ायदा यह है कि जो स्टैंडर्ड पर चल रही है उसके थोड़े बहुत नुकसान है, उसके थोड़े नुकसान है, लेकिन जो इधर उधर घूमकर आ रही है वो उस नुकसान को भी कम कर रही है। तो वो 2 बात हो गई, 2 एग्जाम्पल हो गए। उन्हीं दोनों एग्जाम्पल को आपको सेट करना है यहाँ पर और यहाँ पर।
जो सीधी टिपिकल लाइन पर चलती है। पहले के ज़माने के लोग टिपिकल लाइन पर चला करते थे, वही ट्रेडिशनल एंटीसाइकोटिक है। यानी टिपिकल, इसको एक और क्या बोल सकते हैं, टिपिकल एंटीसाइकोटिक बोल सकते हैं। सेकंड है न्यूअर एंटीसाइकोटिक। न्यूअर एंटीसाइकोटिक यानी ओवरऑल आपको लक्ष्य तक तो पहुंचना है, लेकिन कहीं से भी होके पहुंचो लक्ष्य तक, और इसका फायदा ये है कि ये उस नुकसान को कम करती है। तो जो ट्रेडिशनल एंटीसाइकोटिक है उसको और क्या बोल सकते हैं, टिपिकल एंटीसाइकोटिक। क्या बोलते हैं, टिपिकल एंटीसाइकोटिक। इसको क्या बोलते हैं, टिपिकल एंटीसाइकोटिक। जो न्यूअर एंटीसाइकोटिक है उसको और क्या बोलते हैं, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। और क्या बोलते हैं, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। अब बात करें एग्जाम्पल की। जो ट्रेडिशनल एंटीसाइकोटिक है, वो ट्रेडिशनल एंटीसाइकोटिक के एग्जाम्पल की बात करें, अब दवाइयों के नाम आएंगे। जो ट्रेडिशनल एंटीसाइकोटिक है उसमें जो दवाइयों के एग्जाम्पल है, फर्स्ट वन आप सबने नाम सुना होगा साइकेट्रिक, अगर थोड़ी बहुत भी आपने देखी है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम हैलोपेरिडोल। हैलोपेरिडोल कौन से ब्रांड की है, ट्रेडिशनल एंटीसाइकोटिक है। इसके अलावा हैलोपेरिडोल के अलावा और जो यूज की जाती है वो होती है क्लोरप्रोमाजिन, CPZ। बात करें नेक्स्ट, ट्राइफ्लूरापेराजिन, और कौन सी हो गई, ट्राइफ्लूरापेराजिन। तो ज़्यादा नाम याद नहीं रखने हैं आपको, दो नाम याद रखने हैं ट्रेडिशनल एंटीसाइकोटिक में, हैलोपेरिडोल और क्लोरप्रोमाजिन। हैलोपेरिडोल जो दवाई है वो सबसे इंपॉर्टेंट दवाई है, सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, और वो क्या है, ट्रेडिशनल है, यानी पुराने ज़माने से ही यूज़ ली जा रही है। हैलोपेरिडोल का जो एक हैलोपेरिडोल, तो ये क्या है, ये एक कंटेंट है, ये फेमस ब्रांड नेम से आता है। वो फेमस ब्रांड नेम आपने सुना होगा, और नहीं सुना तो भी आपको याद करना है, सेरानेक। कौन से ब्रांड नेम से आता है, सेरानेक ब्रांड नेम से आता है। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक की बात करें, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक में जो एग्जांपल है वो बात हो गई अपने को कि बस कम साइड इफेक्ट होते हैं, ओपीडी बेसिस पे यूज ले सकते हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट साइड जो टाइप्स होते हैं, ड्रग्स के नाम याद रख लेना आपको, वहां पे हैलोपेरिडोल और क्लोरप्रोमाजिन और ट्राइफ्लूरापेराजिन था। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से, फर्स्ट वन ओलंजापाइन। क्या है, ओलंजापाइन ड्रग यूज ली जाती है। ओलंजापाइन में एक चीज याद रखनी है, ओ फॉर ओलंजापाइन, ओ फॉर ओबेसिटी। क्या याद रखना है, ओबेसिटी यानी ओलंजापाइन जो ड्रग्स यूज ली जाती है, उस ड्रग का एक इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट होता है, वो क्या होता है, ओबेसिटी होता है। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर किसी पेशेंट को ओलंजापाइन प्रिस्क्राइब करें तो उसपे ज्यादा ओबेस नहीं होना चाहिए, और उसकी वेट मॉनिटरिंग रेगुलर करते रहना चाहिए। ओलंजापाइन के बाद सेकंड बात करें, सेकंड ड्रग्स की, जो न्यूअर एंटीसाइकोटिक है उसमें सेकंड आती है रेस्पिरेडोन। क्या आती है, रेस्पिरेडोन। जो रेस्पिरेडोन है उसमें एक चीज याद रखनी है कि रेस्पिरेडोन मेजरली क्या करती है, डिसरिथमिया करती है। क्या करती है, डिसरिथमिया करती है। तो अगर किसी पेशेंट को रेस्पिरेडोन चल रही है तो उस कंडीशन में आपको रेगुलरली ईसीजी मॉनिटर करनी है और वाइटल्स मॉनिटरिंग करनी है। रेस्पिरेडोन के बाद थर्ड वन आती है, वो है क्यूटापाइन। क्या आती है, क्यूटापाइन। क्या याद रखना आपको, ओलंजापाइन, रेस्पिरेडोन और क्यूटापाइन, QUITAPAIN, क्यूटापाइन। क्यू फॉर क्वाइट, जो क्यू होता है उसका मतलब आपको क्वाइट समझना है। क्वाइट यानी ये आपके आंखों को बंद कर देगी, यानी आंखों में क्या कर देगी, ओपेसिटी कर देगी। क्या कर देगी है, ओपेसिटी कर देगी। ओपेसिटी माने तो कैटरेक्ट, ओपेसिटी ऑफ लेंस इज नोन एज कैटरेक्ट। आप आईज के डिसऑर्डर पढ़ेंगे तब अपन बताएंगे ओपेसिटी ऑफ लेंस क्या होता है, कैटरेक्ट होता है। ओलंजापाइन का साइड इफेक्ट क्या था, ओपेसिटी। रेस्पिरेडोन का साइड इफेक्ट क्या था, रेस्पिरेडोन का साइड इफेक्ट था डिसरिथमिया। अगर इसका ओबेसिटी है तो उसमें वेट मॉनिटरिंग करना है, इसमें डिसरिथमिया है तो इसमें ईसीजी और वाइटल्स मॉनिटरिंग करनी है। बात करें क्यूटापाइन की, तो क्यूटापाइन में साइड इफेक्ट होता है कैटरेक्ट, तो इसमें आपको आईज की मॉनिटरिंग करनी है। इसके बाद में तीन ड्रग्स हो गई। इसके तीन के बाद एक लास्ट जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक को लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग यूज ली जाती है। अगर ये सारी दवाई यूज ले ली आपने, हैलोपेरिडोल, क्लोरप्रोमाजिन, ट्राइफ्लूरापेराजिन, रेस्पिरेडोन, क्यूटापाइन, ओलंजापाइन, अगर इन सारी ड्रग्स में भी अगर कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है आपको, कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, तो उस समय एक सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग यूज ली जाती है, वो होती है क्लोजापाइन। क्या यूज ली जाती है, क्लोजापाइन को रिजर्व ड्रग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिजर्व ड्रग भी बोलते हैं। अगर आपको रिजर्व में रखना है, सारी दवाई एक बार देखते हैं कि कोई से इंप्रूवमेंट आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं आता है तो उस समय कौन सी यूज ली जाती है, क्लोजापाइन यूज ली जाती है। क्लोजापाइन सबसे बेस्ट ड्रग है। बेस्ट ड्रग इसलिए है कि इसके इफेक्ट बहुत अच्छे हैं। क्या है, इफेक्ट बहुत अच्छे हैं और साइड इफेक्ट बहुत कम है। इफेक्ट बहुत अच्छे हैं और साइड इफेक्ट बहुत कम है, इसलिए इसको सबसे लास्ट में सबसे इंपोर्टेंटली यूज किया जाता है कि
हो सके जितना हो सके पहले सारी दवाई से ट्रीट हो जाए, अगर फिर भी नहीं होता तो क्लोज़ापाइन ली जाती है। क्लोज़ापाइन को रिजर्व ड्रग बोलते हैं। इसके अलावा इसको एंटी सुसाइडल ड्रग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको एंटी सुसाइडल ड्रग भी बोलते हैं। क्लोज़ापाइन के एक मेजर साइड इफेक्ट होता है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है। क्लोज़ापाइन के जो साइड इफेक्ट है वो है क्या है? क्लोज़ापाइन का एक साइड इफेक्ट है कि वो क्या कर देता है? वो कर देता है आपके WBC के लेवल को कम कर देता है। WBC में किसका? WBC के दो टाइप पढ़ेंगे अपन जब WBC पढ़ेंगे। ल्यूकोसाइट होते हैं, ल्यूकोसाइट में दो टाइप के ल्यूकोसाइट होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। तो जो ग्रेन्युलोसाइट है क्या है? ग्रेन्युलोसाइट, जो ग्रेन्युलोसाइट है उस ग्रेन्युलोसाइट के लेवल को क्या कर देता है? कम कर देता है। इस कारण अगर आपको क्लोज़ापाइन किसी पेशेंट को दे रहे हो तो उसमें क्या करना है? आपको WBC मॉनिटर करनी है, जिससे कि ग्रेन्युलोसाइट के लेवल को आप कम हो रहा है तो उस समय आप क्लोज़ापाइन टैबलेट को आप बंद कर सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है क्लोज़ापाइन। ये बात हो गई अपनी सारे के सारे क्लासिफिकेशन की। टिपिकल एंटीसाइकोटिक हो गया, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक हो गया। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके साइड इफेक्ट जो मैं बता रहा हूँ गिने चुने साइड इफेक्ट है, वो ज्यादा सीरियस नहीं है। बात करें टिपिकल एंटीसाइकोटिक, तो टिपिकल एंटीसाइकोटिक का एक मेजर साइड इफेक्ट होता है, वो होता है एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम। तो अपन ने बात क्या कर ली? डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन के बाद अपन ने क्या डिस्कस कर लिया? डेफिनेशन के बाद उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस कर लिया, उसके इंडिकेशन डिस्कस कर लिया, उसका क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लिया। अब अपन को डिस्कस क्या करना है? अब डिस्कस करना है अपने को साइड इफेक्ट। क्या डिस्कस करना है? साइड इफेक्ट। तो साइड इफेक्ट अपन मेजरली डिस्कस करेंगे, सबके साइड इफेक्ट इसके साथ ही डिस्कस करेंगे, ड्रग्स के साथ ही। लेकिन इसका साइड इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साइड इफेक्ट में जो दवाइयों के साथ पड़ा है वो तो है, इसके अलावा इसका मेजर साइड इफेक्ट होता है एंटीसाइकोटिक का, वो होता है EPS। क्या होता है? EPS, एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम। क्या होते हैं? कितने टाइप के होते हैं? इसके अलावा इन एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम को आप ट्रीट कैसे करोगे? क्योंकि एंटीसाइकोटिक तो आपको देनी है, तो इस एंटीसाइकोटिक के साथ EPS आ जाए तो उस EPS को भी आप कैसे ट्रीट करोगे वो अपन अच्छे से पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तो इसके EPS को अपन रिजर्व रखने की बाद में पढ़ेंगे। तो बात हो गई डेफिनेशन की, हो गई मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया, इंडिकेशन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, साइड इफेक्ट भी हो गए। साइड इफेक्ट अलग अलग पढ़ लिए, EPS पढ़ना वो बाद में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बात करें अब नेक्स्ट तो नर्सेज रोल। क्या है? नर्सेज रोल। नर्सेज रोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपना काम है। क्या काम है? अपना काम है। तो नर्सेज रोल में अगर बात ओवरऑल की करें तो सारी की सारी साइकेट्रिक दवाई देते समय कुछ स्पेसिफिक नर्सेज रोल होते हैं, वो बात करें तो कि इस सारी की सारी दवाई देते समय अगर आप ओरल मेडिकेशन है तो ओरल मेडिकेशन देते समय आपको सुपरविजन करना है कि साइकेट्रिक पेशेंट उस दवाई को ले रहा है या नहीं ले रहा है। क्योंकि साइकेट्रिक पेशेंट तो साइकेट्रिक है, उसको तो पता नहीं होता कि वो दवाई ले रहा है या उसको बीमारी है या नहीं, तो वो दवाई के लिए हमेशा इनकार करेगा। तो उसको आप मॉनिटर करना है, प्लस उसने दवाई ली या नहीं ली, फॉलो करी या नहीं करी, ये भी आपको देखना है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक नर्सेज रोल होते हैं, वो स्पेसिफिक अलग अलग ड्रग्स होते हैं, तो वो अलग अलग ड्रग्स में आपने पढ़ लिए, उसको रिवाइज कर देते हैं। अगर किसी को हाइड्रोपेडोल चल रही है तो आपको क्या मॉनिटर करना है? अगर किसी को हाइड्रोपेडोल चल रही है क्या मॉनिटर करना है? आपको EPS, क्योंकि हाइड्रोपेडोल हाईएस्ट क्या करती है? एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम करती है। बात करें किसी को ओलंजापाइन चल रही है, किसी को ओलंजापाइन चल रही है तो नर्सेज का क्या रोल होगा? पढ़ा है आपने, ओलंजापाइन के साइड इफेक्ट क्या होता है? ओवर ओबेसिटी, ओवर ओलंजापाइन ओवर ओबेसिटी। तो क्या करना है आपको? वेट मॉनिटरिंग करनी है। क्या करनी है? उसकी वेट मॉनिटरिंग। क्या करनी है? वेट मॉनिटरिंग। अगर किसी को रेस्पिरेटोल चल रही है क्या करोगे आप? किसी को रेस्पिरेटोल चल रही है तो ECG करोगे। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेटोल का साइड इफेक्ट क्या है? डिसरिथमिया। अगर बात करें किसी को क्विटापाइन चल रही है तो आपको रेगुलर आई चेकअप करना है, रेगुलर आई चेकअप करना है। क्यों? क्योंकि इसका साइड इफेक्ट क्या होता है? कैटारेक्ट। रेगुलर आई चेकअप। क्या करना है? रेगुलर आई चेकअप। बात करें किसी को क्लोज़ापाइन चल रही है, किसी को क्लोज़ापाइन चल रही है, अभी लेटेस्ट ही पढ़ा है, किसी को क्लोज़ापाइन चल रही है तो क्या करोगे आप? उसका रेगुलरली WBC मॉनिटरिंग। क्या करोगे? रेगुलर WBC मॉनिटरिंग। तो ये भी क्या हो गए? नर्सेज रोल हो गए। किसी को हाइड्रोपेडोल चल रही है तो EPS मॉनिटर करोगे, ओलंजापाइन चल रही है तो वेट मॉनिटरिंग करोगे, रेस्पिरेटोल चल रही है तो ECG मॉनिटरिंग करोगे, क्विटापाइन चल रही है तो रेगुलरली आई चेकअप करोगे, क्लोज़ापाइन चल रही है तो रेगुलरली WBC मॉनिटरिंग करोगे। तो ये हो गए सारे नर्सेज के रोल। लास्ट इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज बची है अपना जो डिस्कस करने का तरीका है उसमें कि इस एंटीसाइकोटिक को दूसरे और किस किस नाम से जाना जाता है। इसमें भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो 3-4 नाम हैं, वो नाम भी आपको याद होने चाहिए। जो एंटीसाइकोटिक है, इस एंटीसाइकोटिक को किस किस नाम से जाना जाता है? इस एंटीसाइकोटिक को किस किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट वन इसको नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है न्यूरोलेप्टिक। क्या बोलते हैं इसको? और क्या बोलते हैं एंटीसाइकोटिक को? न्यूरोलेप्टिक्स।
एंटीसाइकोटिक और क्या बोलते हैं, न्यूरोलेप्टिक बोलते हैं। इसके अलावा एंटीसाइकोटिक और बोलते हैं, वो बोलते हैं मेजर ट्रैंक्विलाइजर। क्या बोलते हैं, मेजर ट्रैंक्विलाइजर। याद रखना आपको, मेजर ट्रैंक्विलाइजर। इसके आगे माइनर ट्रैंक्विलाइजर और ट्रैंक्विलाइजर भी आएगा, तो इसमें क्या करना है, एंटीसाइकोटिक क्या बोलते हैं, मेजर ट्रैंक्विलाइजर। इसके अलावा इसका मैकेनिज्म एक्शन में बताया था मैंने कि डोपामिन के लेवल को कम करता है, इस कारण इसको डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकर। क्या बोलते हैं, डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकर। इसके अलावा नेक्स्ट, इसके अलावा ये डोपामिन रिसेप्टर, डोपामिन में कौन से रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, D2 को। इस कारण इसको और क्या बोलते हैं, D2 रिसेप्टर ब्लॉकर। और क्या बोलते हैं, D2 रिसेप्टर ब्लॉकर। तो चारों नाम इसके पता होना चाहिए, न्यूरोलेप्टिक्स, मेजर ट्रैंक्विलाइजर, डोपामाइन और रिसेप्टर ब्लॉकर और D2 रिसेप्टर ब्लॉकर। तो ये हो गए इसके अदर नेम। इसके साथ एंटीसाइकोटिक का टॉपिक अपना समाप्त हो गया। इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो एक्स्ट्रा पैरामीटर सिम्टम है, वो अभी बची है, उसको अपन अभी डिस्कस कर रहे हैं। ये एंटीसाइकोटिक हो गई। अभी अपन साइकेट्रिक का टॉपिक स्टार्ट किया अपन ने, साइकोफार्माकोलॉजी। इससे पहले अपन एमएसएन नर्सिंग फाउंडेशन पढ़ रहे थे। जो एमएसएन नर्सिंग फाउंडेशन का टॉपिक है वो ऐसे चलते रहेंगे। नेक्स्ट वीक भी उसका शेड्यूल जो बची हुई है टॉपिक है उनका पार्ट भी आएंगे। स्टेप बाय स्टेप अपन प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। हर एक टॉपिक को अपन ब्रॉड वे में डिस्कस कर रहे हैं। आप अभी देख रहे थे नर्सिंग नॉलेज चैनल। अगर आपको एक टॉपिक या शेयर की हुई ये सारी चीजें आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। धन्यवाद।